प्रतिमा सागर, जो 2018-19 की बैच की है। वो कालाहांडी ओडिशा के छोटे से गांव से आती है। अभी वो इंटीग्रेटेड एमए कर रही है स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस में। और उनका सपना है कि वो अनप्रिविलेज स्टूडेंट के लिए काम करे। तो मैं इनवाइट करती हूँ हमारी अलुमनाई को, प्रतिमा सागर। तो मेरा जय भीम। सबसे पहले तो मैं नालंदा और संघमित्रा कलेक्टिव को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं अपनी हायर एजुकेशन का सफर और अनुभव आप सबके साथ शेयर कर सकूं। तो मेरा नाम है प्रतिमा सागर, मैं उड़ीसा के कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और आप सबको भी पता है कि कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट कैसा है। ये उड़ीसा का सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है। और मैं जिस गांव में रहती हूँ, यहाँ पे तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा है और मैंने बचपन से बहुत झेला है और मुझे बहुत गुस्सा भी आता है। तो और लड़कियों को लेके यहाँ का ऐसा सोच है कि जब लड़कियां बड़ी हो जाएंगी तो इनके 10th या 12th कंप्लीट होने के बाद इनका शादी कर देना चाहिए। इनको बाहर पढ़ने नहीं भेजना चाहिए और इनको मतलब स्ट्रिक्टली घर पे रखना चाहिए और छोटे बच्चों को भी बाहर खेलने नहीं देते थे। तो यहाँ सबकी सोच ऐसा ही है, इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे लड़की हैं जिनको हायर एजुकेशन के लिए कोई बाहर नहीं भेजते। लेकिन हमारे गाँव पे मैं और मेरी सिस्टर हमारे गाँव में पहले स्टूडेंट है जो कि दूसरे स्टेट जाके सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तो मैं अपनी पढ़ाई के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी। मैं हमारे गाँव के एक गवर्नमेंट स्कूल पे पढ़ाई की। व वहाँ का एनवायरनमेंट उतना अच्छा नहीं था और टीचर्स का भी कमी था। तो अ, टीचर्स का भी हेलो, हेलो। हाँ, आवाज आ रही है। आप यू आर ऑडिबल, बोलिए हाँ, बोलिए। बोलिए आप। हाँ, हाँ। तो वहाँ पे टीचर्स का भी कमी था और उस टाइम पे मैं पढ़ाई को लेके उतना अवेयर भी नहीं थी कि हमें पढ़ाई क्यों करनी चाहिए, पढ़ाई करने से क्या होता है। लेकिन जैसे-तैसे करके तो मेरा 10th कंप्लीट हो गया और 10th कंप्लीट होने के बाद मैं गाँव से 12 किलोमीटर दूर था, जूनागढ़ वुमेन्स कॉलेज। वहाँ पे मैंने अपना +2 कंप्लीट की और तभी 12th कंप्लीट करने के बाद भी मुझे बाबा साहेब सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले के योगदान के बारे में मुझे नहीं पता था। लेकिन जब मैं दादा के घर गई थी तो तब मुझे दादा ने मुझे बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में बताया, ज्योतिबा फुले के बारे में बताया और सावित्रीबाई फुले के बारे में बताया और कहा कि इन्होंने हम दलितों के अधिकार के लिए किस तरह से मतलब लड़ाई करते आए हैं, महिलाओं के अधिकार के लिए किस तरह लड़ते आए हैं। तो हमें भी मतलब इस तरह काम करनी चाहिए, हमें भी पढ़ाई करनी चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए। तो ये सब मैं जब सुना तो मैं बहुत इंस्पायर हुई थी और मैं अपने घर आके मैं अपनी मम्मी-पापा को कहा था, क्योंकि उस टाइम पे मुझे दादा ने नागलोक के बारे में भी कहा था। तो मैं घर आके मैं अपने घर आके मैंने अपने मम्मी-पापा को कहा कि मुझे नागलोक जाना है। तो मैं और मेरी सिस्टर दोनों ट्विन्स हैं तो साथ में ही पढ़े आए हैं। तो मैं और मेरे सिस्टर ने बोला तो घरवालों ने मना किया कि लड़कियों को बाहर जाके नहीं पढ़ना चाहिए और हमारे आस-पास के लोग भी मना करते थे कि लड़कियों को इतना दूर मत भेजो। हमारे रिलेटिव्स भी कॉल करके हमको बोलते थे कि इतना दूर मत भेजो। लेकिन हमने बहुत जिद किया था, उसके बावजूद हमें नागलोक जाने दिया हमारे घरवाले। तो वहाँ जाने के बाद मुझे पता नहीं था कि इतने लोग मतलब बाहर से आते हैं, पढ़ाई करते हैं। मुझे बहुत वहाँ जाने के बाद मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं बाबा साहेब को और अच्छे से जान पाई और फिर वहाँ से कोर्स कंप्लीट करके मैं जब घर आई, तो घर आने के बाद मैं हमारे गाँव से 45 किलोमीटर दूर था। वहाँ पे हम मैं और मेरी सिस्टर ने बीए का एडमिशन किया। लेकिन इतने दूर था और हमारे परिवार में फाइनेंशियली का इतना प्रॉब्लम था कि हम दोनों बहन को हॉस्टल अफोर्ड नहीं कर पाए थे। तो हमें रोज 1 घंटा जाने में लगता था, आने में लगता था और कभी-कभी तो हम थक भी जाते थे, पढ़ाई पे उतना मन नहीं लगता था। लेकिन बीच में ऐसा प्रॉब्लम घर पे क्रिएट हुआ था, फाइनेंशियली का बहुत प्रॉब्लम हुआ था।
तो हम दोनों बहन में से किसी एक को पढ़ना भी बहुत मुश्किल हो गया था हमारे परिवार में। तो उसी टाइम पे मैंने अपना स्टडी ड्रॉप आउट कर दिया था और ड्रॉप आउट करने के बाद मुझे भी बहुत बुरा लगा था। तो फिर मुझे दादा ने मुझे नागपुर नागपुर में एक एमएससी आईटी का एक कोर्स था, तो उसके बारे में बताया क्योंकि फिर उसके बारे में बताया तो मैं वहाँ गई क्योंकि वो कोर्स फ्री था और उसमें स्कॉलरशिप भी था, तो वो मेरे लिए आसान था। तो मैं वहाँ जाके वो कोर्स कंप्लीट किया और वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद मैं सीधा घर आई। घर आने के बाद घर पे इतना फाइनेंशियली का प्रॉब्लम था, तो मुझे जॉब करना ही अच्छा लगा। तो मैं वहाँ पे एक स्टूडियो जाके ना एक फ़ोटो स्टूडियो पे वहाँ पे फ़ोटो एडिटिंग का काम करती थी। वहाँ 6 महीना मैंने काम किया। तो फिर मुझे मेरे दादा और मेरे दादा सिस्टर ने मुझे नालंदा के बारे में मुझे बताया कि नालंदा कैसा है और नालंदा में जो भी बच्चे जाते हैं, पढ़ते हैं तो उनका किसी न किसी अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो जाता है और उन्होंने मुझे नालंदा का कई सारे वीडियोज़ दिखाया और फ़ोटोज़ दिखाया और फिर मैंने अनूप सर का कई सारा ऐसा स्पीच भी सुना था। तो तब से मेरा सपना बन गया था कि मैं भी नालंदा आऊँ और मैं भी नालंदा में पढ़ाई करूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा था लेकिन मैं अपने काम पे इतना बिज़ी हो गई थी कि मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी नालंदा आ पाऊँगी और नालंदा में पढ़ पाऊँगी। लेकिन जब मुझे मेरे दादा और मेरे सिस्टर ने कहा कि नहीं तुझे नालंदा जाना चाहिए, वहाँ पे पढ़ाई करना चाहिए और फिर अपने हायर एजुकेशन को तुझे कंप्लीट करना होगा, फिर बाद में तू जॉब कर या कुछ भी कर। फिर फिर मैं अनूप सर से बात की। मैंने फेसबुक पे ही मैसेज किया था सर को कि और मैंने फेसबुक पे सब कुछ बताया था कि ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम है और मैं नालंदा में पढ़ना चाहती हूँ। तो फिर सर ने मुझे कहा था कि आ जाओ बेटा, तो मैं और मेरी सिस्टर नालंदा आ गए थे। मेरे नालंदा आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं तो कभी-कभी इतना हँसती थी और मुझे लगता था कि मैं सपना देख रही हूँ। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं नालंदा आ गई हूँ। फिर स्टार्टिंग में तो मैं वहाँ पे पढ़ रही थी। फिर तो पहले-पहले तो मुझे लगता था इतने टाइम भी पढ़ाई करते हैं क्योंकि हम इतना टाइम कभी पढ़ते ही नहीं थे। 1-2 घंटा भी ठीक से नहीं पढ़ते थे। तो वहाँ पे पढ़ने के बाद धीरे-धीरे पूरे दिन भी पढ़ते थे तो हमें कम लगने लगा। फिर फिर वहाँ पे मैंने सीखा कि एडिटोरियल, न्यूज़पेपर, मैथ, रीजनिंग ये सब कैसे पढ़ते हैं वो भी मुझे पता नहीं था। लेकिन ये सब मैंने बेसिक से सीखा और एंट्रेंस दे के अभी मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में पढ़ पा रही हूँ। तो इसके पीछे नालंदा का सपोर्ट और स्ट्रगल है। अगर वो सपोर्ट और स्ट्रगल नहीं करते तो मेरे लिए ये संभव नहीं हो पाता। तो और मैं ये भी सीखा नालंदा जाके कि मैं एक दलित होने के नाते मेरा सोसाइटी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, एक लड़की होने के नाते मेरे सोसाइटी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। तो मुझे लगता है कि मैं भी पढ़ लिख के जब अपने पैर पे खड़ी हो जाऊँगी, तो मैं भी अंडर प्रिविलेज जितने स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी मदद करूँगी और बाबा साहेब का जो सपना है, नालंदा का जो मिशन है, उसे पूरा करने में नालंदा का साथ दूँगी। यही मेरा सपना है और मैं अपनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी कि जब मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी गई वहाँ पे, तो मुझे बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था, क्योंकि नालंदा की मैं पहली स्टूडेंट हूँ जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात में जाके पढ़ रही हूँ। तो वहाँ पे मेरे अपने मैं किसी को नहीं जानती थी वहाँ पे कि अ, किसके साथ मैं बात करूँ, कोई मेरा ऐसा दोस्त नहीं था, तो मैं अकेली फ़ील कर रही थी। कभी-कभी मन करता था कि मैं नहीं रह पाऊँगी, घर भाग आऊँगी। फिर मुझे लगता था कि ऐसा करना गलत बात है। मैं मतलब कितना स्ट्रगल करके मैं यहाँ तक आई हूँ, तो वापस जाना ये बहुत गलत बात है। फिर मैं वहाँ पे बहुत स्ट्रगल किया लेकिन जब वहाँ पे मेरा फील्ड वर्क स्टार्ट हो गया था,
फील्ड वर्क स्टार्ट हुआ तो मुझे फाइनेंशियली का भी बहुत प्रॉब्लम हुआ था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात पे, क्योंकि हमारे घर वाले उतना एफर्ट नहीं कर पाते थे। हम मुझे 1000 ही भेजते थे, उससे ज़्यादा नहीं भेज पाते थे और जो लोग मेरे साथ पढ़ते थे वहाँ पे, उनको 7000 8000 भेजते थे। तो मुझे उतने कम कम पैसे में मुझे मैनेज करना पड़ता था वहाँ पे। तो एक बार मुझे इतना प्रॉब्लम वहाँ पे फेस करना पड़ा कि मुझे मेरे दादा तक ने भी कहा, मेरे फैमिली तक ने भी कहा कि इतना दूर रह के तू फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस कर रही है, तो तू आ जा फिर देखते हैं ऐसा कहा। तो मैं फिर भी मैं हार नहीं मानी थी और मैंने कई लोगों के साथ मैंने कॉन्टैक्ट भी किया कि मुझे ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है, फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो मुझे कुछ सपोर्ट करे। तो जब मैं वहाँ पे वापसा के कुछ स्टूडेंट से मिला, तो वहाँ वापसा के कुछ स्टूडेंट से मिला, मैं अपने प्रॉब्लम शेयर किया, तो वो लोग मुझे हर महीने मुझे सपोर्ट करते हैं। मेरी मेस का या फिर अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो वो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है वहाँ पे और और कभी-कभी तो माइंड में बहुत सारे भी ख़्याल भी आता है कि मैं दूसरों से मदद माँगती हूँ, तो कौन मेरे बारे में क्या सोचेगा? मतलब कुछ गलत तो नहीं सोचेगा, मतलब माइंड में कई सारे ऐसे ख़्याल आता है। तो फिर मुझे लगता था कि अगर हम कुछ करते हैं तो अगर हम कुछ करते हैं और हम अगर कुछ गलत नहीं करते हैं, हम अपने पढ़ाई के लिए अगर किसी से हेल्प माँगते हैं, तो ये गलत बात नहीं है, ये सही है। फिर वहाँ जाके और मुझे पढ़ाई पे भी बहुत प्रॉब्लम होता था स्टार्टिंग पे क्योंकि मुझे इंग्लिश उतना ठीक से समझ में नहीं आता था और प्रेज़ेंटेशन वग़ैरह भी मैं ठीक से स्टार्टिंग पे नहीं दे पाई थी। लेकिन धीरे-धीरे वहाँ पे मैंने बहुत मेहनत की, तो अभी वहाँ पे मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे मुझे असाइनमेंट, पीपीटी देते हैं और अभी उसके साथ-साथ मुझे कई सारे अलग काम भी देते हैं कि प्रतिमा कर पाएगी और उनको मतलब कॉन्फिडेंट है कि मैं कर पाऊँगी, क्योंकि स्टार्टिंग पे मैं कुछ नहीं कर पाती थी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और एक बात कहूँगी कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं खास खास करके जो भी पुअर होते हैं, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाने के बाद भी उन्हें कई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और फाइनेंशियली का तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो कभी भी हमें हार नहीं मानना चाहिए और जितना हो सके उतना मतलब स्ट्रगल करनी चाहिए और प्रॉब्लम्स के अंदर नहीं रहना चाहिए, प्रॉब्लम्स के हल ढूँढने चाहिए हमें, हल ढूँढ के उस आगे बढ़नी चाहिए। तो यही सीखा मैंने और मैं अभी भी अगर मैं कमज़ोर फ़ील करती हूँ, तो मैं उन लोगों को याद करती हूँ जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, जो लोग मुझे यहाँ तक आने के लिए स्ट्रगल किया, मैं उन सबको मैं याद करती हूँ, तो मुझे बहुत हिम्मत मिलता है और मुझे अभी ऐसा लगता है कि आगे चल के जितनी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आए, तो मैं उन सब का सामना करके आगे बढ़ सकती हूँ, आगे का भी पढ़ाई कर सकती हूँ। तो आज बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच और आप सभी ने मुझे सुना, तो उसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रतिमा, थैंक यू सो मच। जैसे कि आपने अभी कहा कि कभी भी प्रॉब्लम में उलझ के नहीं रहना चाहिए, उसका सॉल्यूशन ढूँढना चाहिए। जैसे कि आपने किया बचपन से लेके आज तक आपने कास्ट की प्रॉब्लम, जेंडर की प्रॉब्लम, आपका एरिया रिमोट होने के बाद भी आप इतनी दूर आज पढ़ाई कर रही है, ये सभी उसका ही रिजल्ट है कि आप हर प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन ढूँढती है। तो थैंक यू प्रतिमा, हमारे साथ आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए।